समय बलवान, सबका मालिक एक। आज फिर से उन्होंने बहुत समय के बाद लास्ट वीडियो जो धर्मेंद्र के बारे में बताया था, तो उसके बाद आज ये वीडियो बना रहा हूँ। वो वीडियो कुछ 24 के बाद ही बनाया था मैंने। आज ये वीडियो उन्होंने फिर से बनाने के लिए कहा है। उनकी कुछ बातें जो वो लोगों से कहना चाहते हैं। हमेशा मैं वीडियोस बनाता हूँ, लोगों से उनकी बातें कहता हूँ, लोग सुनते, इस कान से सुनते, उस कान से निकाल देते। कोई बात नहीं, आज तुम लोग इस बात को नहीं समझोगे, लेकिन एक समय आएगा, जैसे मैंने हर वीडियो में, बहुत सारे वीडियो में ये बात कही है कि मेरे सारे वीडियोस, मेरे सारे मैसेजेस, टेस्टिमनी सब सभी के मोबाइलों में होंगे। एक समय आएगा। कुछ वीडियोस मेरे आज मेहता जो है, जो फेसबुक के जो नया ओनर जो है एलन मस्क, वो नई एक फैसिलिटी निकाली है कि पुराने वीडियोस डाउनलोड कर लो, नहीं तो वो डिलीट हो जाएंगे। वैसे करके मेरे बहुत सारे वीडियोस, पुराने वीडियोस डिलीट हो चुके हैं। सबका मालिक एक कैसे, वो भी वीडियो डिलीट हो चुका है। सुशांत सिंह के बारे में जो बताया था, वो भी वीडियो डिलीट हो गया है शायद, क्योंकि बहुत ढूंढा मैंने, लेकिन वो वीडियो नज़र नहीं आ रहे। तो चलो, अब ये भी करने वाले ईश्वर ही है। ईश्वर ही मेरी परीक्षा ले रहे हैं, क्योंकि देखो, वीडियोस वो लोग डिलीट करेंगे, लेकिन यहाँ जो रिकॉर्डेड है वो कहाँ से डिलीट होगा। ईश्वर यही कह रहे हैं कि देख बेटा, डरने की आवश्यकता नहीं, मैं तेरे साथ हूँ, तेरे भीतर ही हूँ, यहाँ तेरे अंदर पूरी मेमोरी फिट करके रखा हूँ। अब तुझे वो वीडियो जाने का गम नहीं करना चाहिए, क्योंकि तूने तो मेरे कहने पे बताया था लोगों को, लेकिन लोग उस बात को सीरियस नहीं ले रहे, तो फिर बताने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन आज अभी कुछ नया बताने के लिए कहा है। जैसे एक पहली की जो बात है, जो भोलेनाथ और इंद्रदेव के बीच में जो कटाक्ष जो हुआ था, जब भोलेनाथ जी इंद्र की परीक्षा लेने के लिए अघोरी के रूप वेशभूषा बना के उनके रास्ते में, उनके मार्ग में जाकर लेट गए थे, और इंद्रदेव ऐरावत हाथी के ऊपर विराजमान होकर वहां से गुजर रहे थे। तब भोलेनाथ जी ने उनका उनकी परीक्षा लेनी चाहिए अघोरी के रूप में, एक अघोरी साधु के रूप में जाकर वहाँ उनके मार्ग में लेट गया। जब इंद्र ने देखा तो इंद्र ने उस अघोरी साधु को वहाँ से हटने के लिए कहा, लेकिन अघोरी के वेश में भोलेनाथ जी ने इंद्र से कहा कि मैं ये जहाँ मैं लेटा हूँ, तुम परे होकर जाओ। तो इस बात पे इंद्रदेव को क्रोध आया। इंद्रदेव को क्रोध क्यों आया? क्योंकि वो इंद्रासन के पदाधिकारी थे, और वो स्वर्ग के राजा थे, तो अहंकार उनमें भी था। एक राजा होने के बाद अगर कोई अघोरी साधु उसके साथ ऐसी वार्ता करे, तो उसे क्रोध आता ही है। तो उन्होंने ऐरावत हाथी के जरिए उनको कुचलने की कोशिश की, और बाद में जब ज़्यादा बात बढ़ी तो वज्र के सहारे से उनको उनके ऊपर हमला करने की कोशिश की। अब जब वज्र से हमला करने की कोशिश की, तब भोलेनाथ जी ने अपने असल रूप में आए, और जब असल रूप में आए तब इंद्रदेव उनको देख के ये स्तंभ हो गए, तो ये भोलेनाथ जी है। जबकि ऐरावत ने इस बात को जान गए थे। ऐरावत इस बात को जान गए थे, और ऐरावत ने भोलेनाथ जी को, यानी कि अघोरी साधु के ऊपर हमला नहीं किया, क्योंकि वो समझ गए थे कि ये कोई आम साधु नहीं, ये भोलेनाथ जी है। और उन्होंने अपना पैर पीछे ले लिया। लेकिन इंद्र जो थे वो अहंकार में डूबे हुए थे, राजा थे, स्वर्ग लोक के राजा थे वो, तो उनमें अहंकार था। अहंकार के भाव में वो ये देखना भूल गए कि ये साधु कोई साधारण साधु नहीं, ये कोई और भी हो सकता है। उन्होंने ये नहीं सोचा, और उन्होंने अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करने की ठान ली, और तब भोलेनाथ जी ने अपना असल रूप ले लिया, और अघोरी से वो भोलेनाथ के रूप में आए। तब इंद्रदेव डर गए,
भयभीत हो गए, अपने प्राणों की रक्षा की भीख मांगने लगे। लेकिन तब तक भोलेनाथ क्रोधित हो गए थे और क्रोधावस्था में उन्होंने अपना तीसरा नेत्र मतलब खोल दिया था। और वही ज्वाला जो मतलब उनके तीसरे नेत्र से निकली थी, वही वही थे जालंधर, जिसकी उत्पत्ति मतलब जल में मतलब प्रभावित होने के बाद मतलब उनकी उत्पत्ति हुई। और ऋषि कश्यप के कहने पे मतलब वो भोलेनाथ जी मतलब शांत हुए और उन्होंने उस अग्नि को, अपने तीसरे नेत्र की अग्नि को जल में प्रवाह किया और उससे उत्पत्ति जालंधर की हुई, जो आगे चलकर जालंधर जो भोलेनाथ जी के विरुद्ध मतलब खड़े हुए, जिसने इंद्र को भी मतलब हराया और इंद्र के सिंहासन को ले सकता था, लेकिन उन्होंने उसे क्षमा कर दिया और उसके सिंहासन को उन्होंने नहीं लिया। लेकिन भोलेनाथ जी के साथ उनका मतभेद हुआ और वो माता पार्वती को हत्याने की कोशिश कर रहे थे, और जहाँ पर मतलब उनका युद्ध हुआ और जहाँ भोलेनाथ जी को उनको मारना पड़ा। अब जालंधर कौन थे? जालंधर मतलब वही भोलेनाथ के भीतर से निकले हुए शिवांश थे। शिवांश क्यों? क्योंकि शिव जो है वो भोलेनाथ के अंदर ही है। अब जैसे आप लोग से कहते हैं कि भोलेनाथ ही शिव है, नहीं, भोलेनाथ शिव नहीं है। शिव निराकार आदि शक्ति है। शिव मृत्युंजय, शिव मतलब आदि अनंत है, शुरू और अंत भी शिव है। अब ये क्या है? ये सब मतलब बहुत मतलब भेल भाल है, जो मतलब ईश्वर की बनाई हुई एक मतलब ऐसी रचना है जो कि मतलब तुम लोग समझ ही नहीं पाते हो, तुम कभी जान भी नहीं पाते हो कि मतलब हकीकत में शिव है क्या और शिव है कौन। शिव एक शक्ति है, एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी। अब वो जैसे डॉक्टर्स कहते हैं देयर इज नो गॉड, बट वो लोग पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी को मानते हैं कि पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी है। तो एनर्जी क्या है? शक्ति। शिव ही शक्ति और शक्ति ही शिव है, यानी कि पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही वो ही है। अब रहा सवाल मतलब भोलेनाथ जी परीक्षा लेने गए इंद्रदेव का। अब इंद्रदेव की परीक्षा लेते हुए क्या भोलेनाथ जी सही थे? क्या इंद्रदेव अकेले ही गलत थे? नहीं, भोलेनाथ जी से भी गलतियां हुई, क्योंकि परीक्षा लेने के लिए भोलेनाथ जी गए थे, इंद्र की मार्ग में लेटे और उन्हें रोड़ा किया और उनको रोकथाम करने की कोशिश की। अब वो राजा था, स्वर्ग का राजा था, और उनको भी अगर मतलब कोई अगर मतलब एक अघोरी साधु उनके सामने आकर मतलब ऐसी हट करेगा कि वहाँ जाकर मतलब उसके मार्ग में लेटेगा, और जब उसको हटने के लिए कहा गया तो वो कहने लगा कि मैं यहाँ लेटा हूँ, तुम परे होकर जाओ। तो एक राजा है तो उसे भी क्रोध आएगा, बिना जाने मतलब वो इसकी इस मंशा को मतलब पूर्ण होने नहीं देगा, क्योंकि इंद्र भी एक देवता है, और देवता के आगे एक कोई अघोरी साधु उसको अगर ऐसा कहे तो मतलब उसका भी क्रोध आना उचित था। लेकिन क्या भोलेनाथ जी उस परीक्षा में मतलब पास हुए? नहीं, भोलेनाथ जी उसकी परीक्षा लेने गए थे, लेकिन खुद अपनी परीक्षा में फेल हुए। ये बात ईश्वर ने बताई, क्योंकि भोलेनाथ जी ने परीक्षा लेने के लिए तो गए, वहाँ पर लेटे, और जब मतलब इंद्र मतलब अपने वज्र से उनके ऊपर हमला करने गया, तभी मतलब भोलेनाथ जी खुद अपना क्रोध आपा खो दिए। जब ऋषि कश्यप ने मतलब उनको ये कहा कि इंद्र को अगर आप मार दोगे तो सारी सृष्टि का संतुलन मतलब बिगड़ जाएगा, तब जाकर वो अपने आप को रोक लिए कि मैं ये क्या करने जा रहा हूँ। तब वो होश में आए, क्योंकि क्रोधावस्था में मतलब वो शैतान बन गए थे। क्योंकि क्रोधावस्था में अभी जैसे मैं आप लोगों से बात कर रहा हूँ, तो मैं किस रूप में बात कर रहा हूँ? भगवान के स्वरूप में बात कर रहा हूँ, प्रेम से मतलब तुम्हें मतलब ये संदेश दे रहा हूँ, ज्ञान दे रहा हूँ। अगर मैं क्रोधास्पद यहाँ मतलब चिल्लाऊँ, मारूँ, पीटूँ, गाली दूँ, तो मैं कौन से रूप में हूँ? मैं तो अभी शैतान के रूप में हूँ। अर्थात हमारे में ही अच्छाई है, हमारे में बुराई है। तो भोलेनाथ जी गए थे परीक्षा लेने के लिए मतलब इंद्रदेव की, लेकिन खुद ही अपनी परीक्षा में मतलब हार गया, और जिसका कर्मा उनको भुगतना पड़ा, वो ज्वाला जो उनके तीसरे नेत्र से निकली जालंधर के रूप में, वही उनके विरुद्ध मतलब आगे मतलब खड़ा हो गया। आगे खड़ा होकर मतलब ये हुआ। अब जालंधर वैसा क्यों पैदा हुआ? क्योंकि जालंधर जिद्दी अहंकारी पैदा हुआ, क्योंकि उस समय जो भोलेनाथ की दशा जो थी वो अहंकारी क्रोधास्पद मतलब रूप में थे, और वही कारण था जो अग्नि उनके तीसरे नेत्र से निकली वो अहंकारी स्वरूप में निकली, उनके वो स्वरूप में निकली। इसलिए जालंधर भी उसी प्रकार का मतलब निकला, वो भी अहंकारी क्रोधास्पद मतलब ये निकला, जिद्दी, हठी, किसकी बात नहीं सुनने वाला।
क्योंकि उस समय भोलेनाथ किसी की बात नहीं सुन रहे थे, ना माता पार्वती की बात सुन रहे थे, ना गणेश जी की, ना कार्तिकेय की, और वो सिर्फ इंद्र को जलाने की कोशिश कर रहे थे, और इंद्र भाग रहा था, यहाँ वहाँ भाग रहा था। विष्णु जी की भी बात नहीं सुन रहे थे, किसी की बात नहीं सुन रहे थे, क्योंकि तब वो तांडव के स्रोत में आ गए थे। और ये बात भोलेनाथ जी को भी, स्वयं को भी पता चली कि क्योंकि ये सब क्रोधास्पद जो उनमें जो ये भावना भरी, उनको वहां जाने के लिए, इंद्र की परीक्षा लेने के लिए वो किसने उकसाया? वो थे शिव जी, जो उनके भीतर ही थे। उन्होंने उनको उकसाया कि जा आज इंद्र की परीक्षा ले ले। तुम्हारे अंतर्मन में जो मतलब तुम्हारी मतलब अंतरात्मा जो रहती है, वो रहती है शिव। तो वही तुम्हें अच्छे और बुरे काम करने के लिए मतलब तुम्हें उकसाता है। तुम्हें अच्छा करने के लिए कहेगा, तुम्हें बुरा करने के लिए कहेगा, कभी कभी तुम्हें अच्छा करने के लिए कहेगा, कभी कभी तुम्हें अच्छा करने के लिए कहेगा, लेकिन उसके पीछे कुछ बुरा होने का संदेह होता है। लेकिन मतलब हम ये बात को नहीं समझ पाते, क्योंकि शिव जो है वो तुम्हारे साथ अक्सर खेलते रहते हैं। सोच के द्वारा तुम्हें मतलब अच्छाई में भी डाल देंगे, बुराई में भी डाल देंगे, अच्छाई करके बाद में बुराई में तब्दील हो जाएंगे, बुराई करके फिर उसकी अच्छाई में तब्दील होगी। ये विधाता है, ये ईश्वर है, यानी कि सदाशिव जो महाशिव ही मतलब सारा खेल खेलते, जिसे काल ब्रह्मा कहते हैं। वेदों में अगर मतलब ऋग्वेद में अगर मतलब तुमने पढ़ा होगा, तो तुमने मतलब पढ़ा होगा कि ब्रह्म राक्षस के मुख से इंद्रदेव और अग्नि एक साथ जन्म लिए थे। अब अग्नि को तुम कौन से, वो अग्निदेव ये समझते हो, लेकिन अग्निदेव है कौन? अग्निदेव ही मतलब इंद्रदेव का मतलब जुड़वा भाई एवं बहन है, अर्धनारी, यानी कि शिव। और शिव जो है वो तंत्र मंत्र की साधना से इंद्र से बहुत ही आगे बढ़ गया है। उन्होंने ईश्वर की भी शक्तियां प्राप्त है और शैतानी क्रियाओं की भी शक्तियां प्राप्त है, मतलब दोनों ही शक्तियां मतलब उनमें है। अब वो क्या है, वो महाशिव के इंद्र और शिव यानी कि अग्नि दोनों ही पुत्र है। एक जल है, दूसरा आग है। अब आग और जल में दोनों में अनबन रहती है, क्योंकि मैंने कहा ना, शक्तियां ही ईश्वर का रूप है। अब शक्तियां, ईश्वर क्या है? ईश्वर हवा है, जो आग में भी काम करती है और जो हवा में भी जल में भी काम करती है। जल में अगर हवा मतलब घुस जाए तो मतलब साइक्लोन आता है, और अग्नि में अगर हवा घुस जाए तो मतलब आग की और लपटें मतलब भारी लपटें मतलब उभरती है। तो हवा जो है, हवा दोनों में ही काम करती है। तो ईश्वर जो महाशिव है, ये सारा खेल खेलते हैं। अब भगवान इंद्रदेव, शैतान शिव यानी कि शिव जो भोलेनाथ के भी अंदर है, और जहाँ वहाँ शिव इंद्र के भी अंदर है, क्योंकि शिव कण कण में है। शिव वहाँ इंद्रदेव के रूप में है, यहाँ भोलेनाथ के रूप में है, वहाँ ब्रह्मा के रूप में, वहाँ विष्णु के रूप में। ये सारे खेल मतलब तुम समझ ही नहीं पाओगे, क्योंकि ईश्वर को समझना यानी कि शिव को समझना नामुमकिन है। तुम अगर एक जगह मतलब शिव को देखोगे तो तुम गलत हो। शिव कण कण में है, शिव माता पार्वती में भी है, माता सरस्वती में भी है, माता लक्ष्मी में भी है, विष्णु में भी है। हर जगह से तुम अकाउंटेंट मतलब लेकर मतलब बैठोगे कि यहाँ से डोर जाती है तो वो वहीं आकर टिकती है उसी शून्य पे, यहाँ से भी जाएगी वो वहीं शून्य पे आकर टिकेगी। यहाँ से भी हर जगह से तुम जाओगे तो तुम एक ही स्थान पर आओगे, वो है शिव, और वो है गणेश जी, जिसकी तुम आरती करते हो। अब तुम बोलोगे ये क्या है? यही तो है विडंबना। शिव को समझना इतना आसान नहीं, क्योंकि आज तुम लोग गणपति पूजा करते हो, गणेश जी की स्थापना करते हो और गणेश विसर्जन करते हो। बहुत खुशी से मतलब धूम धड़ाके से बाजे गाजे के साथ तुम लोग उनको डुबाने लेकर जाते हो, विसर्जन करते हो। लेकिन वो है क्या? तुम कहते हो गणपति बप्पा मोरया, पुढच्या वर्षी लवकर या, ये करके खुशी से मतलब तुम साजरा करते हो। लेकिन तुम्हें पता भी है वो हकीकत में है क्या? तुम कहते हो कि मतलब गणेश जी मतलब जाते हैं अपने घर, अपने धाम में जाते हैं, वो जाकर बाद में वापस लौट आएंगे। वो गए कहाँ और जो वो आए कहाँ?
वो तो कण कण में है, वो तो वहाँ भी है, यहाँ भी है, सब जगह है वो कहीं नहीं जाते, कहीं नहीं आते। लेकिन उन्होंने ये विसर्जन मतलब की प्रथा मतलब क्यों की है? क्योंकि उन्होंने ही मतलब इस जीवन को नष्ट कर दिया था। जब जल प्रलय करके मतलब सबको मार दिया था, सब लोगों को मतलब उन्होंने जीव हत्या की थी, तब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और बाद में उन्होंने अपने आप को पश्चाताप करने के लिए हर साल लोगों के द्वारा अपने आप को डुबाते। तुम हजारों लाखों की संख्या में मतलब क्या है उनकी मूर्तियां बनाते हो और विसर्जन करते हो, लेकिन जब तुम विसर्जन करते हो तो मतलब जो एहसास मतलब उस समय लोगों को हुआ था, जो डूबने का एहसास, वो एहसास वो हर साल लेते हैं। 10 दिन, 11 दिन, 21 दिन तक मतलब वो चीज़ों का आभास लेते हैं। तुम सोचते हो कि तुम ये करने से मतलब गणेश जी का मतलब बहुत आदर सम्मान करते हो, नहीं, वो तुम्हारे हाथों अपने आप को दंड देते हैं। उन्होंने अपने आप को सूली पे भी चढ़ाया, अपना रक्त बहाया, ताकि हमारे पापों के लिए उन्होंने क्षमा मांगी। किससे? आदि गणेश यानी कि ऑलमाइटी गॉड से, पिता परमेश्वर से। उन्होंने अपने पिता से मतलब क्षमा मांगी, क्योंकि वो जान गए कि हे प्रभु, मैंने क्रोध में आकर इन्हीं मतलब सबको डुबाया था, और मतलब मेरे कारण मतलब आज जीएस मतलब मरने गया है, तो मैं जीएस को मरने नहीं दूंगा। क्योंकि गलती मुझसे हुई थी, तो मैं ही मतलब उसका दंड भुगतूंगा और इनके पापों को मैं हरूंगा। इसलिए उनको कहते हर हर महादेव। अब तुम भोलेनाथ को हर हर महादेव कहते, हर हर महादेव जो है हकीकत में गणेश जी है, विघ्नहर्ता। विघ्नहर्ता जो सबके पाप हरते हैं, और पाप हर हर के बाद में वो गणेश से नागेश बन जाते हैं, सांप का रूप ले लेते हैं, यानी कि शैतान बन जाते हैं। ये क्यों होता है? जैसे जैसे मतलब एक कुकर में प्रेशर मतलब बढ़ते रहता है, तो एक सीटी रख दिए उस प्रेशर को बाहर निकालने के लिए, क्योंकि अगर वो सीटी दबा दिया जाए तो वो प्रेशर वहीं मतलब बंद हो जाएगा और वो कुकर ब्लास्ट हो सकता है। तो इसी तरह से एक कुकर में जैसे मतलब हवा का प्रेशर मतलब कम हो जाए, रिलीज हो जाए, वैसे ही मतलब क्या है, भोलेनाथ जी का मतलब तीसरा नेत्र है। वो अगर मतलब प्रेशर मतलब बढ़ते गया, क्योंकि वो भी हर हर महादेव है। अब तुम बोलोगे यहाँ भी बोल रहा, वहाँ भी बोल रहा, क्या है? मैंने कहा ना, शिव कण कण में है। तो तुम शिव को अगर देखना चाहते हो तो कण कण में देखो। अब मैं जब मतलब ये बातें कह रहा हूँ, तो मेरे अंदर से मतलब ये बातें जो कर रहा है वो कौन है? वो भी शिव ही है। तुम मुझे देख पा रहे हो, तुम उनको नहीं देख पा रहे हो। लेकिन जैसे जीसस ने कहा था, अगर तुमने मुझे देखा तुमने पिता परमेश्वर को देखा, तो मैं भी तुम्हें एक ही बात कहता हूँ, अगर तुमने मुझे देखा है यानी कि तुमने पिता परमेश्वर को देखा है, क्योंकि यही रूप उन्हीं का रूप है, महाब्लेनिसॉरिस। इसलिए मैं हमेशा मतलब बहुत सारे वीडियोस में, बहुत सारे अपने टेस्टिमनी में लिख चुका हूँ जय महाब्लेनिसॉरिस की। अब क्या मैं अपनी जय जयकार कर रहा हूँ? नहीं, मैं ब्लेनिसॉरिस हूँ। मैं अपनी जय जयकार कभी नहीं करता, मैं महाब्लेनिसॉरिस की जय जयकार करता हूँ, क्योंकि उन्होंने ये रूप मुझे मतलब दिया है, और यही रूप उन्हीं का है, और ये रूप उन्होंने अभी धारण कर लिया है। और ये उन्होंने मुझे दिखाया था तस्वीर में, मतलब मेरी मतलब फोटो आई थी, उसमें मैंने देखा था, वो भी फोटो मिट गई, क्योंकि उन्होंने मुझे दिखा दिया, मुझे मतलब उन्होंने परख दिखा दी कि देख बेटा, तेरा रूप मैंने धारण कर लिया है। क्योंकि उन्होंने सबको रूप दिया है, लेकिन हमने उनको उजागर नहीं किया, क्योंकि हम मतलब हमेशा मतलब अपने अहंकार में डूबे रहते, पापों में डूबे रहते, लेकिन मतलब उनको उजागर नहीं करते। जब तक वो हमारे में उजागर नहीं होंगे, तो हम उनके संतान कैसे कहलाए जाएंगे? और उन्होंने मुझे अपना संतान मान लिया, अपना मतलब अपना अपना पुत्र मान लिया, तभी जाकर मैं मतलब आज मतलब इतनी गवाही देता हूँ उनके बारे में। मैं शैतान के बारे में भी बुरा नहीं कहता, क्योंकि शैतान भी वही है, क्राइस्ट, एंटी क्राइस्ट। यानी कि तुम अच्छा करोगे तो तुम्हें क्राइस्ट के रूप में मिलेंगे, तुम बुरा करोगे तो तुम्हें एंटी क्राइस्ट के रूप में मिलेंगे। यानी कि भगवान एवं शैतान वही है। गॉड का अर्थ क्या है? GOD, गॉड और डेविल। क्या चाहिए तुम्हें, अच्छा या बुरा? अब तुम तय करो, पॉजिटिव एनर्जी या नेगेटिव एनर्जी। अगर तुम अच्छा कार्य करोगे तो तुम्हें अच्छा मिलेगा, भगवान मिलेंगे। बुरा कार्य करोगे तो तुम्हें शैतान मिलेगा। ऐसी बहुत सारी बातें मैं बोलने जाऊंगा तो बहुत देर तक बोल सकता हूँ। 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, 24 घंटे क्या, 365 दिन भी कम पड़ जाएंगे अगर मैं बात करते रहूँ तो। लेकिन क्या है, तुमको कितना भी बोलो, तुम लोग क्या अपने अहंकार में ही जीते हो।
अरे ये कृष्ण हमको क्या बोलने वाला होता कौन है, ये क्या है, ये हमको बोलने वाला होता कौन है। जात धर्म जात पात से मतलब देखते हो, जात पात छोड़ दो, अपने अहंकार को मिटाओ, अपने अंदर के अहंकार को मिटा के एक मनुष्य के रूप में देखो मुझे, तुम्हें स्वयं मतलब ईश्वरी नजर आएंगे। क्योंकि मेरे भीतर से मतलब मैं नहीं बात कर रहा हूँ, मेरे भीतर से वही बात कर रहे हैं। तुम देख सकते हो मैं लगातार बिना रुके, बिना थमे, बिना सोच विचार किए मतलब लगातार बात कर रहा हूँ। मैंने ये बातें बहुत बार कही है, क्योंकि ये सब सारा ज्ञान उनका ज्ञान है। क्योंकि एक बार मैं मतलब शुरू होता हूँ तो घोड़े की रफ्तार से मतलब बोलते चले जाता हूँ। कभी कभी मुझे वो धीरे से बोलने के लिए कहते हैं, आहिस्ते से कर देते, लेकिन कभी कभी मुझे एकदम फास्ट, एकदम तुरंत तेजी से भाव बोलने वाला है। आज मैं मतलब जिस रूप रेखा से मतलब बोल रहा हूँ, तुम खुद ही देख रहे होगे कि मैं कहीं रुक नहीं रहा हूँ, कहीं विचार नहीं कर रहा हूँ, कहीं मतलब सोच समझ के बात नहीं कर रहा हूँ, अरे वो क्या था, ऐसा था, ये था, वो था, लेकिन मैं लगातार एक ही लय में बोल रहा हूँ। ये उनकी कृपा है, क्योंकि वो जैसे चाहेंगे वैसे मतलब मैं बोल पाऊंगा। वो अगर मुझे रोक देंगे तो मेरी जबान से एक लफ्ज नहीं निकलेगा, क्योंकि मैं सिर्फ सूचना वाहक हूँ। और मैं, मेरी जो जबान जो हिलती, ये जो होंठ हिल रहे, मैं तुम्हें सुनाने के साथ साथ मैं खुद भी सुन रहा हूँ, ये भी बता दूँ। क्योंकि मैं नहीं हूँ, मैं वो बन जाता हूँ जब वो मेरे भीतर से मतलब बात करते हैं, तुम मुझे देख पाते हो, लेकिन ये लफ्ज़ जो ये होंठ हिल रहे हैं और ये जो ज़बान हिल रही है, वो आपे आप मतलब उनकी तरफ से मतलब हिलाई जा रही है। और मैं खुद नहीं जानता आगे मैं क्या बोलूँगा, क्या तुमको सुनाऊँगा, मैं खुद भी नहीं जानता। लेकिन जैसे जैसे मैं बोलता हूँ, मैं भी अंदर से मतलब सुनते रहता हूँ। मेरे अंदर से मतलब ये सब बातें आ रही है, ये सब मतलब वार्ता मैं कैसे कर रहा हूँ, किस बेस पे कर रहा हूँ। लेकिन मैं आज मतलब इस बात से समझ समझ चुका हूँ कि मतलब ये सब मतलब उनकी कृपा है, और वो बात कर रहे हैं, मैं बात नहीं कर रहा हूँ। और वो मेरे भीतर से तुम्हें ये संदेश दे रहे कि मत करो ये जो आज तुम लोग हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ये सब कर रहे हो, ये मत करो। भाषा के नाम पे जो मारते हो, ये सब मत करो। ये सब करने से बहुत तुम्हारा पाप बढ़ेगा, और तुम्हारा वध भी मतलब वही करेंगे। बस अभी वो मुझे रोक ले। बस आज का संदेश इतना ही, यहाँ मैं ख़त्म करता हूँ आज का वीडियो। समय बलवान, सबका मालिक एक।